हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, संविधान का आज एक हम लोग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अनुसूची। अनुसूची को अंग्रेजी में शेड्यूल बोलते हैं। बार बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी पीसीएस का पेपर हुआ है, इसमें भी देखिए अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया था। पीसीएस में क्वेश्चन नंबर 147 आप उठा करके देखेंगे, अनुसूची से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आज अनुसूचियों को देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से, 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से अनुसूचियों को जोड़ा गया है। पहले 8 अनुसूची थी, फिर एक को जोड़ा गया है, फिर एक को जोड़ा गया है, फिर एक को जोड़ा गया है, फिर एक को जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 हो गई है। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है। ठीक, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है और जो एक एक करके 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं वो कब कब जोड़ी गई हैं। तो चलिए प्रथम अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अनुसूची दो में बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन दिया गया है। वेतन का मतलब पैसा है। नॉर्मली आप 2 नंबर का काम करके ही पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं, और कभी भी आप अगर पैसे का इशारा करते हैं तो आप 2 ही अंगुली से पैसे का इशारा करते हैं। तो देखिए बड़े बड़े पदाधिकारियों का जो वेतन दिया गया है वो अनुसूची 2 में दिया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन, बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन किस में दिया गया है? अनुसूची 2 में दिया गया है, क्योंकि वेतन का मतलब पैसा होता है। 2 अंगुली का ही प्रयोग करते हैं आप, पैसे को भी गिनने में 2 ही अंगुली का प्रयोग करते हैं, और पैसे का भी इशारा करने के लिए 2 ही अंगुली का प्रयोग करते हैं, और अच्छा खासा पैसा 2 नंबर का काम करके ही कमाया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में बड़े बड़े पदाधिकारियों का शपथ दिया गया है। देखिए शपथ को लिखने में 3 ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। शपथ जैसे मंत्री का शपथ हो गया, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
के न्याय के न्यायाधीशों का शपथ। तो अनुसूची 3 में बड़े बड़े पदाधिकारियों का शपथ दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुसूची 4 को हम लोग देखते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया है। राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण। अनुसूची 4 में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया है। जब 4 लोग कहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सभा बन जाती है। तो याद रखिएगा, अनुसूची 4 में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अनुसूची 5 है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अनुसूची 5 में SC और ST के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, यस को भी 5 की तरह ही बनाया जाता है। तो जब भी कहीं पर यस आपको दिखे SC और ST अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अनुसूची 5 को टिक करिएगा। 100% आपका आंसर सही होगा, क्योंकि SC और ST का प्रावधान जो है अनुसूची 5 में ही किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अनुसूची 6 में AM TM दिया गया। अनुसूची 6 में क्या दिया गया है? AM TM दिया गया है। A का मतलब ये है असम, M का मतलब ये है मेघालय, T का मतलब है त्रिपुरा और M का मतलब है मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र है उनके लिए विशेष प्रशासन का प्रावधान किया गया है। विशेष प्रशासन का प्रावधान किया गया है। विशेष प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन दिया गया है। अनुसूची 7 को सूचियों का सूची कहा जाता है। इसमें कुल 3 प्रकार की सूची दी गई है। पहले का नाम है संघ सूची, दूसरे का नाम है राज्य सूची, तीसरे का नाम है समवर्ती सूची। प्रारंभ में संघ सूची में कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। इसमें प्रारंभ में राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 61 विषय हैं। 5 विषय को कम कर दिया गया है। प्रारंभ में समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है आपका
अनुसूची 8, अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 में मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं की संख्या कुल 14 थी। वर्तमान में मानक भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई है। समय समय पर मानक भाषाओं को जोड़ा गया है। पहले मानक भाषाओं की संख्या 8 थी, फिर एक मानक भाषा को जोड़ा गया है, फिर 3 को जोड़ा गया है और फिर 4 को जोड़ा गया है। तो प्रारंभ में मानक भाषाओं की संख्या कुल 14 थी। तो पहले 1 को जोड़ा गया, फिर 3 को जोड़ा गया और फिर 4 को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में मानक भाषाओं की संख्या कुल कितनी हो गई है? वर्तमान में मानक भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई है। तो 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में मानक भाषाओं की संख्या कुल 14 थी, लेकिन वर्तमान में मानक भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई है। तो हमको ये देखना है कि कौन सी मानक भाषा कब जोड़ी गई है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 ईस्वी में 15वीं मानक भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम है सिंधी। सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई हैं 8वीं अनुसूची में। एक का नाम है नेपाली, विदेशी भाषा है। उसके बाद है मणिपुरी, मणिपुर की भाषा है। उसके बाद गोवा की एक भाषा है कोकड़ी, गोवा की एक भाषा है कोकड़ी। इसको 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद 4 भाषाओं को फिर एक साथ जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। एक का नाम है संथाली, और एक का नाम है बोडो, और एक का नाम है डोंगरी, और एक का नाम है मैथिली। तो वर्तमान में मानक भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई है। लास्ट में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। उसके पहले 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, उसके पहले 1 भाषा को जोड़ा गया था। तो कुल 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो वर्तमान में मानक भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई है। मानक भाषाओं में अंग्रेजी नहीं आती है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं किया गया, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ा गया है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। दल बदल कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 ईस्वी में जोड़ा गया था।
73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 ईस्वी में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। और 11वीं अनुसूची में जो ग्रामीण क्षेत्र की निजी संस्थाएं होती हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था की निजी संस्थाएं होती हैं, जैसे ग्राम प्रधान होते हैं, तो उनको कार्य करने के लिए इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। इसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं ग्राम प्रधान को कार्य करने के लिए। अभी ग्राम प्रधान से आप पूछेंगे 29 विषय कौन कौन सा है, तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उन ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए उनको विषय ज़्यादा दे दिया गया है। जबकि जो शहरी क्षेत्र की निजी संस्थाएं होती हैं, स्थानीय स्वशासन की, जो शहर का क्षेत्र होता है जिसमें चेयरमैन चुना जाता है, तो उसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में जो शहरी क्षेत्र की निजी संस्थाएं होती हैं, स्थानीय स्वशासन की जो निजी संस्थाएं होती हैं शहरी क्षेत्र की, उनको कुल 18 विषय दिए गए हैं कार्य करने के लिए। कुल 18 विषय दिए गए हैं कार्य करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अनुसूची को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।